किसान आंदोलन की वजह है हाल ही में पारित किए गए 3 कृषि बिल। किसान इन्हें वापस लेने के लिए सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। वहीं पीएम मोदी से लेकर सरकार के तमाम मंत्री इन्हें किसानों के हितों की रक्षा करने वाला बता रहे हैं। पीएम मोदी ने देव दीपावली के दिन 25 मिनट तक किसानों को यही समझाने की कोशिश की थी कि नए कानूनों से उन्हें कोई नुकसान नहीं है और एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। कृषि मंत्री भी यही भरोसा दे रही हैं। एमएसपी किसानों को मिले, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रबल इच्छा रही और इसीलिए आपने देखा होगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वामीनाथन साहब की जो रिकमेंडेशन थी, लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जाए, ये रिपोर्ट स्वामीनाथन साहब ने 2006 में सबमिट की थी। लेकिन 14 में जब मोदी जी आए उसके बाद ही उन्होंने स्वीकार किया अगर एमएसपी के प्रति कोई भी ऐसी बात होती तो मोदी जी एमएसपी को बढ़ाते ही क्यों। सरकार की तमाम दलीलों के जवाब में किसानों का कहना है कि एमएसपी से कम खरीद को सरकार अपराध घोषित करने का प्रावधान इन कानूनों में जोड़ दे। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये बात सरकार बिल में लिख कर देने को तैयार नहीं है। सरकार की दलील है कि इसके पहले के कानूनों में ये लिखित बात नहीं थी, इसीलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है। कृषि एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि इससे कॉर्पोरेट्स का खेती पर अधिकार बढ़ने का डर पैदा हो गया है, क्योंकि वो फसल में कमी निकालकर एमएसपी से बचने का बहाना तलाश सकते हैं। कॉर्पोरेट किसान की फसल को कितनी भी सस्ती खरीद सकता है। उन्होंने एग्रीमेंट किया, बोलेगा जी हमने तो इतने एमएम का दाना चाहिए था, उससे कम बन गया, उससे छोटा दाना है, आपका मिक्स है, आपका रंग ऐसा है, किसी भी बात पे उसके जो रेट है उसको कम कर देगा। सरकार जब खरीदती है तो ऑन द होल फसल को खरीदती है, एमएसपी तय होती है। इसी तरह कॉर्पोरेट्स के लिए भी ये बंधन होना चाहिए कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उससे नीचे वो नहीं खरीद सकते। इस सवाल का उठना भी लाजमी है। दरअसल भविष्य में अगर सरकारें किसानों से कम फसल खरीदेंगी तो जाहिर है किसान निजी कंपनियों को फसल बेचेंगे। निजी कंपनियां चाहेंगी कि वो एमएसपी से कम पर ही खरीदे, जिससे उनका मुनाफा बढ़े। इसीलिए सरकार निजी कंपनियों पर ये शर्त थोपना नहीं चाहती। दूसरा, सीमेंट कंपनियों की तरह कार्टेल बनाकर निजी कंपनियों के कृषि उपज के दाम प्रभावित करने का खतरा भी इससे बढ़ गया है। निजी कंपनियों का गठजोड़ मनमाने तरीके से अपनी सुविधा अनुसार फसलों का दाम कम या ज्यादा कर सकता है। इसके साथ ही नए कानून के तहत सरकार लगातार तर्क दे रही है कि इससे किसानों को मनमर्जी से फसलें बेचने का अधिकार मिलेगा। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो अधिकार आज भी मौजूद है। किसानों की जो ये डर हैं वो जायज हैं। किसानों के इन डरों का निराकरण सरकारों को करना ही चाहिए कि इन कानून में संशोधन करके किसानों के हितैषी इन कानूनों का बनाया जाए। और जहाँ तक बात है मंडी से बाहर बेचने की, वो तो किसान हमेशा से आज़ाद है, कभी भी अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है किसान आज भी। इसमें ये तो आईवाश वाली बात है कि भाई किसान को ये फ्री कर दिया कि मंडी से अलावा, अरे किसी भी मंडी में बेचे, बिना मंडी के बेचे, किसान का कोई हाथ पकड़ने वाला आज तक नहीं था। दरअसल सरकार एमएसपी को कानून में जोड़कर किसानों और खरीदारों के बीच में नहीं आना चाहती, लेकिन एमएसपी जोड़ते ही सरकार को भविष्य में किसानों और खरीदारों के बीच होने वाले किसी भी विवाद में खुद शामिल होना होगा। इस स्थिति से बचने के लिए सरकार किसानों की मांग मानने को राजी नहीं है, जबकि किसान इन बिलों को वापस लिए बगैर सरकार की धरना खत्म करने की डिमांड को मानने को राजी नहीं है।